ओम का सभी उच्चारण करें। विषय चल रहा है योग दर्शन में जो साधन बताए गए हैं। पहला अध्याय समाधि पाद। समाधि के जो साधन हैं, आत्मा और पुरुष का जो ज्ञान करा रहे हैं। जो मुमुक्षु महर्षि के पास आए हैं, महर्षि पतंजलि सूत्रों के माध्यम से सभी आए हुए आगंतुकों को ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें हमने 5वां सूत्र था वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो वृत्ति 5 प्रकार की हैं, ये 5वें सूत्र में बताया। छठे में वृत्तियों के नाम गिनाए। छठे सूत्र में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 7 जो सूत्र है, 7वें सूत्र में प्रमाण के विषय में बता रहे हैं। प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि 7वां सूत्र है। इसमें हमने प्रत्यक्ष के विषय में जानकारी को प्राप्त किया है। आज अनुमान को जानते हैं। वृत्ति कितनी है? 5। कितनी वृत्ति है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जो वृत्ति है ये चित्त से जोड़ा गया है, चित्त का ज्ञान करा रहे हैं, तो बुद्धि की वृत्ति है, ऐसा समझ लेंगे। तो उसमें प्रमाण के 3 भाग किए हैं। अभी 4 प्रमाण, 4 और हैं आगे वृत्तियां। तो प्रमाण वृत्ति के 3 भाग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। तो प्रत्यक्ष के बारे में तो हमने जान लिया था। आज अनुमान के विषय में जानते हैं। अनुमान क्या होता है? कौन कौन जानते हैं अनुमान के विषय में? बताना चाहते हैं कोई? भूपेंद्र आर्य जी बताओ, अनुमान प्रमाण के विषय में बताओ। अनुमान उसे कहें जी, जैसा रात के समय में अनुमान लगाया जाए कि बारिश होगी, या कल का आने वाला समय जो है अच्छा होगा। जैसा कल इतवार है, मानने की बात है कल को हमन होना, तो अनुमान है कि भाई कल को हमन होना। और कोई? तो अशोक जी बताएं। ओम। अनुमान जो है प्रकृति की स्थिति को देखकर जो है लगाया जाता है। जैसे मान लो परवा हवा तो लटक कर चल रही हो, आसमान में बादल भी हो और गर्मी हो रही हो, तो अनुमान लगा लेंगे आज बारिश हो सकती है। वो सही भी हो भी सकती है, नहीं भी अनुमान है जी। अनुमान कभी भी गलत नहीं होता। सोचने वाला कैसा है उसके ऊपर करता है। अनुमान कारण को देख करके कारण कार्य का अनुमान हो जाता है। आप सभी जानते हैं, जैसे बादल हो रहे हैं तो अनुमान है वर्षा हो सकती है। दूर से कहीं दिखाई दे रहा है धुआं उठ रहा है, क्या अनुमान लगाएंगे? अग्नि भी वहां है, अग्नि के बगैर धुआं नहीं हो सकता, तो ये अनुमान सत्य है। तो इस प्रकार से जो अनुमान लगाया जाता है, जो द्रव्य अदृश्य भी है लेकिन उसका अनुमान लगाते हैं, तो ये अनुमान प्रमाण वृत्ति में आता है। जो प्रमाण के 3 भाग हैं, इस तरीके से अनुमान आता है। इससे आगे है कौन सा है?
आगम। आगम कहते हैं शब्द प्रमाण को। किसे कहते हैं? शब्द प्रमाण को। तो इसमें किस प्रकार से जानेंगे हम? शब्द ज्ञानानुपाति। बताओ जी, शब्द प्रमाण से क्या समझते हैं? शब्द प्रमाण में जो है, जैसे एक पेड़ है और उसके गिरने की जो है आवाज आ रही है और वो दिखाई नहीं दे रहा, ये पता लगा कि भाई वो पेड़ गिर गया, आवाज आ रही है उसकी। शब्द प्रमाण जो हम बात कर रहे हैं ऋषियों की, तो ऋषियों का हमारे पास शब्द प्रमाण ही तो है, या कुछ और है? शब्द प्रमाण है। अब इसको समझेंगे कैसे? कितनी वृत्तियां हैं? प्रमाण के कितने भाग हैं? प्रमाण वृत्ति के 3 भाग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ठीक है? जो प्रत्यक्ष से और अनुमान से हमने ज्ञान को प्राप्त किया, देखा, सुना, अनुमान लगाया, वो क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ऋषियों ने परमात्मा को प्रत्यक्ष किया, बोलो किया कि नहीं किया? और अनुमान से भी किया, ज्ञान के आधार पर भी किया। अब हमें कैसे पता चले कि ऋषियों ने किया? इसके बीच में क्या प्रमाण आएगा? वे शब्दों को देंगे, उस प्रत्यक्ष को, उस अनुमान को जो उन्होंने जीवन में लाए हैं, हमें बताने के लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। हमारे किसी मनुष्य में से कोई प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, अप्रत्यक्ष मिला के ज्ञान प्राप्त हुआ, अब वो दूसरे को ज्ञान देना चाहता है, तो कौन सा लगाएगा वृत्ति? है जी? शब्द ही तो देना पड़ेगा। जो प्रमाण है उसमें जो तीसरा भाग है आगम, उसी से तो बताएगा। तो ये हमारी प्रमाण की 3 भाग प्रमाण वृत्ति के हमने जाने हैं। कौन कौन से जाने हैं? प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से। अब ये हमें विचारना है, जो शब्द प्रमाण है वो किसका है? ऋषियों का है, मनुष्य का है? झूठा सच्चा तय करने का काम हमारा है। चाहे जहां से ज्ञान ले, तो अनुमान प्रत्यक्ष के विषय में हो गया, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो और उसमें कोई भ्रम ना हो, वो प्रमाण कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। चाहे वो कान से ही सुना हुआ हो, वो भी प्रत्यक्ष होगा। ठीक है ना? केवल आंख ही प्रत्यक्ष नहीं है। दूसरा है अनुमान, जिसके अंदर पहले से ज्ञान है कि अग्नि के बगैर धुआं नहीं हो सकता, बादल के बगैर बारिश नहीं हो सकती, तो इसके अनुमान है। ये अनुमान बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष और अनुमान, चाहे वो ईश्वर के विषय में हो, प्रकृति के विषय में हो, या अन्य पदार्थों के विषय में हो, जब प्रत्यक्ष से और अनुमान से ज्ञान हो जाता है और अन्यों को बताने की आवश्यकता है, उस वृत्ति का नाम शब्द प्रमाण है, आगम है। तो हमारे पास जो आज ज्ञान है वो आगम रूप में भी है। प्रत्यक्ष और अनुमान हम खुद लगाते हैं, और अनुमान भी हम अंदर जो संस्कार हैं उनसे मिलान कर लेते हैं। जो बाहर कोई धुआं दिखाई दिया और धुआं हमारे इंद्रियों से संपर्क में आया, तो वहाँ चित्त में मिलान हुआ कि अग्नि के बगैर धुआं नहीं हो सकता, तो वहाँ उससे मिलान करके कहाँ से हुआ? अनुमान से हुआ, तो अनुमान सही हुआ। तो इस प्रकार से ऋषि करते हैं। जिनका जितना जैसा पवित्र चित्त वृत्ति है, उतना ही सटीक प्रमाण होगा, शुद्ध होगा।
तो हमने आज तीनों प्रमाण को जाना है। अगली कौन सी वृत्ति है? विपर्यय। कौन सी है? प्रमाण, विपर्यय, और इसके बाद विकल्प, फिर निद्रा और फिर स्मृति। ये 5 वृत्ति हैं जिसमें प्रमाण के 3 भाग हैं, वो हमने जान लिए हैं। आगे का विषय फिर रखा जाएगा। ओम शांति।